किसी भी बिजनेस की कामयाबी के पीछे आखिर होता क्या है? एक बेहतरीन आइडिया या फिर बहुत सारा पैसा? अच्छा, आज हम उस ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं जो इन दोनों को जोड़ता है, यानी बिजनेस का कॉस्ट स्ट्रक्चर। और ये सिर्फ हिसाब किताब की बातें नहीं है, ये तो कामयाबी का असली रोड मैप है। ये एक ऐसा सवाल है जो हर नए एंटरप्रेन्योर के मन में जरूर आता है। एक शानदार आइडिया को हकीकत में बदलने का जो सफर है, वो आखिर शुरू कहां से होता है? तो चलिए आज हम एक फाउंडर की तरह सोचते हैं और देखते हैं कि ये सफर शुरू कहां से होता है। तो ठीक है, इस सफर का पहला पड़ाव आता है नींव रखना, यानी वो सारे के सारे शुरुआती खर्चे जो किसी भी बिजनेस का दरवाजा पहली बार खोलने के लिए जरूरी होते हैं। तो ये है वन टाइम स्टार्टअप कॉस्ट्स। इन्हें आप ऐसे समझिए जैसे कोई घर बनाने से पहले जमीन खरीदता है, नींव भरता है ना? ये ठीक वैसे ही खर्चे हैं जो बिजनेस को जमीन से उठाने के लिए सिर्फ एक बार करने पड़ते हैं। तो इसमें क्या क्या शामिल है, जैसे अपने प्रोडक्ट का पहला मॉडल यानी प्रोटोटाइप तैयार करना, या फिर अपने ब्रांड का नाम, लोगो, उसे ट्रेडमार्क से प्रोटेक्ट करना ताकि भाई कोई और उसे कॉपी ना कर पाए। यही वो कॉन्क्रीट स्टेप्स हैं जो एक आइडिया को कागज से उठाकर एक असली कंपनी की शक्ल देते हैं। ठीक है, बिजनेस शुरू तो हो गया, पर अब उसे रोज चलाने का खर्चा वो कहां से आएगा? यहीं पर एंट्री होती है दो बहुत जरूरी चीजों की, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट्स। और यकीन मानिए, यही किसी भी बिजनेस का असली इंजन होते हैं। तो स्क्रीन पर देखिए, ये दो तरह के खर्चे हैं और इनमें जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है फिक्स्ड कॉस्ट्स, मतलब वो खर्चे जो फिक्स्ड हैं, जैसे ऑफिस का किराया तो देना ही पड़ेगा, चाहे बिक्री जीरो ही क्यों ना हो। और दूसरी तरफ हैं वेरिएबल कॉस्ट्स, जो सीधे आपकी बिक्री से जुड़े हैं, मतलब जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, जितना ज्यादा बनाएंगे या बेचेंगे ये खर्चा उतना ही बढ़ेगा। इन खर्चों को आप बिजनेस की मजबूत नींव मान सकते हैं। आपकी टीम की सैलरी हो, ऑफिस का किराया हो, या फिर वो जरूरी सॉफ्टवेयर जिनका सब्सक्रिप्शन हर महीने जाता है, ये वो बिल हैं जो महीने के आखिर में आने ही आने हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेल्स कम हुई या ज्यादा। अब आते हैं इनके बिल्कुल ऑपोजिट, वेरिएबल कॉस्ट्स पे। ये खर्च तभी होते हैं जब बिजनेस में असल में काम होता है। सोचिए, जितना ज्यादा बेचेंगे उतना ही ज्यादा कच्चा माल खरीदना पड़ेगा, उतनी ज्यादा पैकिंग लगेगी और सेल्स टीम को उतना ज्यादा कमीशन मिलेगा। मतलब साफ है, बिजनेस की रफ्तार का सीधा सीधा असर इन खर्चों पर पड़ता है। तो ठीक है, अब हमें खर्चों की पहचान तो हो गई, लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। अब बारी है उन लीवर्स को ढूंढने की। ये वो खर्चे होते हैं जिन पर अगर हमने कंट्रोल पा लिया तो समझा पूरे बिजनेस के मुनाफे पर कंट्रोल पा लिया। ये टेबल हमें बहुत साफ साफ बताता है कि अपनी एनर्जी लगानी कहाँ है। अब देखिए, कच्चे माल का दाम तो मार्केट तय करेगा, उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते, वो हमारे कंट्रोल से बाहर है। लेकिन अपनी टीम पर कितना खर्च करना है, नए कस्टमर लाने के लिए मार्केटिंग में कितना पैसा डालना है, ये सारे फैसले तो पूरी तरह से हमारे हाथ में हैं। और एक स्मार्ट फाउंडर की यही पहचान है कि वो इन्हीं लीवर्स पर फोकस करता है। तो इससे सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आंख बंद करके हर खर्चे पर कैंची चला दी जाए। नहीं, इसका असली मतलब है स्मार्टली खर्च करना, समझदारी से पैसा लगाना। और ऐसे स्मार्ट खर्च करने के मौके ना बिजनेस में हर जगह मिल जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर मार्केटिंग तक, टेक्नोलॉजी से लेकर ऑपरेशंस तक। जैसे हो सकता है कि किसी नए सॉफ्टवेयर में पैसा लगाना शुरू में महंगा लगे, लेकिन अगर वो आपकी टीम का कीमती समय बचा रहा है तो ये खर्च में कटौती करने से कहीं ज्यादा फायदेमंद सौदा है। चलिए अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे, कह सकते हैं, सबसे रोमांचक हिस्से पर। ये वो कैलकुलेशन है, वो नंबर है जिसे हर फाउंडर को जानना ही चाहिए। इसे बिजनेस का मोमेंट ऑफ ट्रूथ भी कह सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट, ये वो जादुई मंजिल है जहां बिजनेस पहली बार अपने पैरों पर खड़ा होता है। ये वो पॉइंट है जहां नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब अब बिजनेस नुकसान से बाहर आ चुका है और अब यहां से जो भी कमाई होगी वो सीधा सीधा प्रॉफिट होगा। तो सवाल ये है कि इस पॉइंट तक पहुंचे कैसे, इसे कैलकुलेट कैसे करें? बहुत सिंपल है। इसके लिए हमें सिर्फ 3 चीजें चाहिए। नंबर 1, हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब वो रकम जो हमें हर हाल में हर महीने चुकानी ही है। नंबर 2, हम अपने प्रोडक्ट को कितने में बेचते हैं, यानी उसकी एवरेज सेलिंग प्राइस। और नंबर 3, उस एक प्रोडक्ट को बनाने में हमारा वेरिएबल खर्चा कितना आता है। ठीक है, अब हमारे पास तीनों चीजें हैं, चलिए इन्हें फॉर्मूले में फिट करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये क्या है? सिंपल, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को घटा दीजिए। ये वो पैसा है जो हर एक यूनिट बेचने पर हमारी जेब में आता है और जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करने में मदद करता है।
इसके बाद बस अपनी टोटल फिक्स कॉस्ट को इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन से डिवाइड कर दीजिए और जो जवाब आएगा वो है हमारा मैजिक नंबर। ये हमें एकदम साफ साफ बता देगा कि भाई सारे खर्चे निकालने के लिए हमें ठीक ठीक कितनी यूनिट्स बेचनी पड़ेंगी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक क्लियर एक्शन लेने वाला टारगेट है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इन सब नंबरों का करना क्या है? सिर्फ हिसाब लगाकर रख देना है? नहीं, ये जो हमारा आखिरी सेक्शन है ये इसी बारे में है कि कैसे कॉस्ट्स की ये समझ स्मार्ट बिजनेस डिसीजन लेने की नींव रखती है। स्क्रीन पर जो मैट्रिक्स दिख रहे हैं उन्हें अपने बिजनेस का हेल्थ डैशबोर्ड समझिए। ये बिल्कुल गाड़ी के डैशबोर्ड की तरह बताते हैं कि बिजनेस का इंजन ठीक से चल रहा है या कहीं कोई गड़बड़ है। मिसाल के तौर पर ग्रॉस मार्जिन ये बताता है कि प्रोडक्ट बनाने का खर्चा निकालने के बाद हर बिक्री पर कितना पैसा बच रहा है। इन नंबर्स पर लगातार नजर रखने वाला फाउंडर ही सही समय पर सही फैसले ले पाता है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी है, इस पूरी मेहनत का, इस पूरे एनालिसिस का मकसद सिर्फ नंबर निकालना नहीं है। असली मकसद है एक एक्शन प्लान तैयार करना। ये एक फाउंडर को एक क्लियर रोड मैप देता है कि कल सुबह ऑफिस जाकर सबसे पहले किन 3 चीजों पर काम शुरू करना है। तो आखिर में बस एक सवाल है जो हर फाउंडर को अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मेरे बिजनेस का कॉस्ट स्ट्रक्चर, मेरी प्राइसिंग, मार्केट में मेरी पोजीशन और मेरे फ्यूचर के प्लान्स, क्या ये सब एक ही लाइन में हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं? यकीन मानिए, इस एक सवाल का जवाब आपके बिजनेस की पूरी स्ट्रेटजी को एक नई दिशा दे सकता है। तो ये था एक डीप डाइव हमारे बिजनेस के कॉस्ट स्ट्रक्चर में। हमेशा याद रखिए, ये खर्चे सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये आपके बिजनेस की कहानी कहते हैं। और एक स्मार्ट फाउंडर वही है जो इस कहानी को सिर्फ पढ़े नहीं, बल्कि इसे समझकर इसे एक नई और बेहतर दिशा दे सके। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।